हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन फ्यूचर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम देखेंगे कौन से ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और क्यों किया, और उसके बाद हम डिटेल में इनका डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the behavior of individual unit of an economy. मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है इकॉनमी में। माइक्रो वर्ड का मीनिंग है इंडिविजुअल या फिर स्मॉल। माइक्रो वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से माइक्रोज, जिसका मीनिंग है इंडिविजुअल या फिर स्मॉल लेवल कह सकते हैं आप। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल इनकम, individual demand of a particular product and individual supply of a particular product। इसमें हम टॉपिक रीड करते हैं या पढ़ते हैं इंडिविजुअल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई। ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? It is that part of economics which studies the behavior of aggregate of an economy। Means ये economics का ऐसा part है जो aggregate study करता है economy की। मैक्रो का मीनिंग है एग्रीगेट। मैक्रो वर्ड डिराइव हुआ है मैक्रोस वर्ड से, जो एक ग्रीक वर्ड है। मीनिंग है उसका एग्रीगेट या टोटल। एग्जाम्पल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ये टॉपिक हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स का डिवीजन इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किया था नॉर्वे के इकोनॉमिक्स रैगनार फ्रिश ने इन 1933। क्यों किया था? क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही थी एट इंडिविजुअल लेवल एंड एट अ होल लेवल। सो उन्होंने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम एडम स्मिथ को कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम एल्फ्रेड मार्शल को कहते हैं, एंड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जॉन मैनर्ड कीन्स को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्पज़ से। अब हम डिफरेंस देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे फर्स्ट डिफरेंस है इट इज़ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकॉनमी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स एग्रीगेट। मीन्स इकोनॉमी को एज अ होल और एज अ एग्रीगेट टोटल स्टडी करता है। सेकेंड डिफरेंस है इट डील्स विद इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल आउटपुट एट्सेट्रा। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। मीन्स इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी करेगा, इंडिविजुअल की प्राइस की एंड आउटपुट की। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज अ होल स्टडी करता है, लाइक नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की कितनी इनकम है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, नेशनल आउटपुट कितना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। थर्ड है इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी प्राइस के आसपास घूमती रहती है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, क्या चेंजेस आए, उस पे डिमांड में क्या फ़र्क पड़ा, सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ा, ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। फोर्थ है इट्स मेन टूल आर डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल डिमांड एंड सप्लाई है, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है, जो टोटल एग्रीगेट एंड टोटल सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। फिफ्थ डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। वही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, ये प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करते हैं। सिक्स डिफरेंस है हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और इन इंडस्ट्रीज अटेन्ड। मीन्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री के बीच में इक्विलिब्रियम हम कैसे अटेन करें, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल स्टडी करते हैं। 7 डिफरेंस है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका मेन डिटर्मिनेंट है प्राइस।
प्राइस के आसपास ही पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स घूमती रहती है। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन डिटर्मिनेंट इनकम है। इनकम के ऊपर ही सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवॉल्व करती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, इंडिविजुअल की सेविंग कितनी है, प्राइस डिटर्मिनेंट ऑफ कमोडिटी, इंडिविजुअल फर्म्स आउटपुट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स है नेशनल इनकम, टोटल कंट्री के कितने इनकम है, नेशनल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल कितना है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, पॉवर्टी कितनी है कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है, बजट कैसे करना है, कैसे पुट करना है, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड सजेशन, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसे रिव्यू करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।